क्या हम हमारे पूर्वजों से बात कर सकते हैं? क्या हम उनके साथ अपना कोई कनेक्शन बना सकते हैं? उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। आपको कैसा एहसास हुआ जब आपकी दादी की आत्मा आपके अंदर गई? आपको कैसा फील हुआ या आपको कोई इंडिकेशंस मिली? मेरी मदर इन लॉ का एक बार एक ऑपरेशन हुआ था एंड मेरी दादी ने उस वक्त चैनल करके मेरे फादर इन लॉ को बोला था ये ऑपरेशन दोबारा होगा ही होगा, एज इट इज़ आके मिडनाइट 2-3 बजे की बात होगी। और ये भी कह दिया कि अगर रेमेडी नहीं करी आपने तो ये ऑपरेशन तीसरी बार भी होगा। ठीक है, तो यही हुआ था। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने उस वक्त मेरी बात को नहीं माना, बट जब वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। जो हाई एनर्जी एंसेस्टर्स हैं वो आपको बेनिफिट देंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे। जो लो एनर्जी एंसेस्टर्स हैं वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, क्योंकि आपके लिए हो सकता है वो आपकी दादी, नानी, चाची हो, ठीक है, पर उनके लिए आप एक ह्यूमन बॉडी हो। क्या आपके पास भी कोई ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप बात करते हैं? नहीं, आपको कुछ भी YouTube पे देख के ट्राई नहीं करना चाहिए। जब हम आपको एक कहते हैं ना, आप ऑनलाइन सीख लिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, बिना कोई चीज़ प्रॉपरली सीखे अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो आपको लॉस ही देगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडियमशिप। पहले जमाने में मैंने बहुत बारी देखा कि लोग एक वो स्क्वायर शेप बनाते थे, 4 जने, दैट बोर्ड वेयर पीपल यूज्ड टू टच इट एंड देन होली स्पिरिट प्लीज कम इन, होली स्पिरिट प्लीज कम इन। आत्मा बुला तो ली, लेकिन अब आत्मा हमें पीछे ही नहीं छोड़ रही है। अब वो आत्मा हमसे अलग ही होने को तैयार नहीं, बल्कि वो आत्मा हमारा नुकसान कर रही है। ऐसा भी होता है? किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलाना आसान है, भेजना आसान नहीं है। इन सारी बातों से रिलेटेड आज हम आए आपसे एक मुलाकात करवाने के लिए मैम से, जिनका नाम है संस्कृति सेठी। हाय संस्कृति, हाउ आर यू? हाय रवनीत, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या आपने पर्सनली कभी किसी पोजेशन को या आत्मा को अपने अंदर जाते हुए देखा, या उसके थ्रू क्वेश्चन आंसर्स अपने लिए कुछ करने की कोशिश करी? 2011 में मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी एंड मेरा उनसे बेइंतहा प्यार था, बहुत मैं उनसे अटैच थी एंड मेरी उम्र भी तब बहुत कम थी जब वो एक्सपायर हो गई कैंसर से। उसके बाद उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। चैनलिंग में क्या होता है ना, जब कोई आत्मा आपके अंदर, एक होता है पोजेशन में क्या होता है कि किसी आत्मा ने आपको ग्रस्त कर लिया, वो आपको छोड़ नहीं रही है, वो आपके थ्रू स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है या गलत काम कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब हम कोई स्पिरिट को चैनल करते हैं, जैसे मेरी ग्रैंड मदर मेरे में चैनल होती नहीं, तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये डील अच्छी है या नहीं है, ये इंसान के साथ आपको आगे डील करना चाहिए नहीं चाहिए, ये रिश्ता अच्छा है या नहीं है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जब आप किसी सोल को चैनल कर रहे हो तो वो आपको किस तरीके से गाइड करिए। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे 2017 तक फिज़िकली बहुत चीज़ों को लेके गाइड किया है। उसके बाद मेरी डॉटर हो गई थी, तो अब मैं उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग और मीडियमशिप के थ्रू चैनल करती हूँ। बॉडी चैनलिंग मैं नहीं करती और मैं फिज़िकल मीडियमशिप किसी को भी रेकमेंड नहीं करती। इस चीज़ को हम फिज़िकल मीडियमशिप कहते हैं, जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं हमारे थ्रू बात करने के लिए। तो फिज़िकल मीडियमशिप इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट फॉर मी इट was for me, वो मेरे लिए था, it was naturally happened to me, तो उसमें मैं रोक नहीं सकती हूँ, बट किसी को भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको कैसा एहसास हुआ जब आपकी दादी की आत्मा आपके अंदर गई? आपको कैसा फील हुआ या आपको कोई इंडिकेशंस मिली? कैसा हुआ? मतलब आई वांट टू नो दैट प्रोसेस कि अगर आत्मा आती है तो वो कैसे जाती है, आपके अंदर उन्होंने वास कैसे किया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आते थे, क्या सिस्टम था? जनरली मेरी ग्रैंड मदर लेट नाइट 2-3-4 बजे का जो टाइम होता है, क्योंकि 3 से 4 का टाइम वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो वो बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। जनरली वो उसी टाइम पे चैनल करती थी एंड मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को गाइड करती थी। शादी के बाद भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर इन लॉ का एक बार एक ऑपरेशन हुआ था एंड मेरी दादी ने उस वक्त चैनल करके मेरे फादर इन लॉ को बोला था ये ऑपरेशन दोबारा होगा ही होगा, एज इट इज़ आके मिडनाइट 2-3 बजे की बात होगी। और ये भी कह दिया कि अगर रेमेडी नहीं करी आपने तो ये ऑपरेशन तीसरी बार भी होगा।
ठीक है। तो यही हुआ था। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने उस वक्त मेरी बात को नहीं माना, बट जब वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। एंड वो ऑपरेशन दोबारा हुआ, और करने से पहले जो रेमेडीज मुझे दादी ने बोली थी वो रेमेडीज उनके लिए वो करी, और फिर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में, बट फिजिकल मीडियमशिप मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलाना आसान है, भेजना आसान नहीं है। इसलिए एक लर्नड प्लेटफॉर्म मैं देती हूँ सबको, ऑटोमेटिक राइटिंग इन मीडियमशिप कोर्स, जिसके अंदर लोग आके एक प्रोसेस के साथ ये समझ सकते हैं कि अगर उनकी माँ चली गई है या फादर चले गए हैं या दादी दादू चले गए हैं, तो वो उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनसे मैसेजेस कैसे ले सकते हैं, उनके थ्रू अगर उन्हें कुछ भी जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं। एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर मेथड के थ्रू मैं उनको पढ़ाती हूँ, एंड आई थिंक हजारों स्टूडेंट्स ने सीखा है ग्लोबली इस कोर्स को। सो आई थिंक दैट्स अ लर्नड वे, और आप जब चीज़ों को समझते हो तो आप एक्सेप्ट जल्दी कर। क्या हम हमारे पूर्वजों से बात कर सकते हैं? क्या हम उनके साथ अपना कोई कनेक्शन बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम उनको अपने साथ एक गाइडेड स्पिरिट की तरह रख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है संस्कृति के हमारे जो पूर्वज हैं हम उनसे बात कर सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जब वो हमें छोड़ के जाएंगे तो वो एक आत्मा का रूप ले लेता है। तो आत्मा को वो जो हमसे, कईयों का बहुत प्यार होता है, कईयों का एक प्रोसेस होता है, तो क्या हम उनके थ्रू अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारे एंसेस्टर्स जो हैं हम उनको मीडियमशिप के थ्रू बात कर सकते हैं। मीडियमशिप एक मोडालिटी है जो मैं सिखाती हूँ। मीडियम क्या होता है? एक ब्रिज जी, ठीक है। थर्ड डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन, जहाँ इंसान रहता है, अर्थ धरती, और फिफ्थ डायमेंशन जहाँ हमारे देव रहते हैं या हमारे मास्टर्स रहते हैं या हमारे एंजल्स रहते हैं, उन दोनों वर्ल्ड को जो कनेक्ट करता है वो एक मीडियम है। तो एक मीडियम बनने के लिए एक मीडियमशिप कोर्स करना ज़रूरी है। इस मीडियमशिप कोर्स में हम आपको अलग अलग चीज़ें समझाते हैं कि एक इंसान पैदा होने से पहले क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, मरने के बाद क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और आप किस तरीके से अपने एंसेस्टर्स से बात कर सकते हैं। इसके अंदर एक फ़िल्टर भी सिखाते हैं हम कि आपको किस तरीके के एंसेस्टर्स से बात करनी चाहिए, किस तरीके के एंसेस्टर्स से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हाई एनर्जी एंसेस्टर्स हैं वो आपको बेनिफिट देंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे। जो लो एनर्जी एंसेस्टर्स हैं वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, क्योंकि आपके लिए हो सकता है वो आपकी दादी नानी चाची हो, ठीक है, पर उनके लिए आप एक ह्यूमन बॉडी हो। इसलिए हमारा जो भाव है उनको लेके उनके अंदर हमारे लिए सेम भाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इमोशन सिर्फ ह्यूमन बॉडी के हैं, सिर्फ धरती के हैं, बाकी एनर्जी वर्ल्ड में सिर्फ एनर्जी वर्क करती है, या तो हाई है या लो है। तो मीडियमशिप कोर्स के थ्रू आप सेफ प्रोसेस से अपने एंसेस्टर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे डे टू डे बात कर सकते हैं, एंड हम इसको ऑटोमेटिक राइटिंग और मीडियमशिप के थ्रू सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद अपने मैसेजेस को पढ़ सकें, और धीरे धीरे जब वो केसेस करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सुनने में आती हैं, बिकॉज इट्स अ वास्ट वर्ल्ड, जहां बात करते हैं कि आत्मा बुला तो ली लेकिन अब आत्मा हमें पीछा ही नहीं छोड़ रही है, अब वो आत्मा हमसे अलग ही होने को तैयार नहीं, बल्कि वो आत्मा हमारा नुकसान कर रही है। करेक्ट, ऐसा भी होता है। तभी मैं रिपीटेडली यही कह रही हूँ कि अगर आपने मीडियमशिप नहीं करी है तो आपको कुछ भी यूट्यूब पे देख के ट्राई नहीं करना चाहिए। जब हम आपको एक कहते हैं ना, आप ऑनलाइन सीख लिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, यूट्यूब से लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, बिना कोई चीज प्रॉपरली सीखे अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो आपको लॉस ही देगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडियमशिप, वर्ल्ड में किसी भी तरीके का आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आप बिना सीखे कर रहे हो, बिना उसको समझे कर रहे हो, इट विल नॉट बेनिफिट यू। आपने मेंशन किया बहुत बारी कि आत्मा से बात करने का कोई मीडियम है या मीडियमशिप का एक प्रोसेस है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप बात करते हैं? नहीं, डिवाइस नहीं है। हम मीडियमशिप कोर्स के थ्रू सिखाते हैं कि कैसे आप रेलम्स को टैप इन करें, किस तरीके के मेडिटेशन होने चाहिए, किस तरीके का म्यूजिक होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बीट्स होते हैं। कई बीट्स हमें, कोई गाना होता है ना यार ये हिट हो गया, उसके अंदर कुछ ऐसे बीट्स हैं जो ह्यूमन माइंड को हिट करते हैं। दैट मीन्स आपका जो पूरा प्रोसेस है वो मेडिटेट करके कनेक्शन से रिलेट करता है। क्योंकि पहले जमाने में मैंने बहुत बारी देखा कि लोग एक वो स्क्वायर शेप बनाते थे, चार जने, दैट बोर्ड वेयर पीपल यूज्ड टू टच इट एंड देन होली स्पिरिट प्लीज कम इन, होली स्पिरिट प्लीज कम इन, बट वो प्रोसेस नहीं है। वो प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम मेडिटेशन के थ्रू सिखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि जैसे आप
एक आम आदमी है और आपको इस चीज की क्यूरियोसिटी है, जी। वैसे ही इस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए किस किस तरीके की मीडियमशिप एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में पढ़ाते हैं, ताकि क्यूरियोसिटी लेवल कम हो जाए, कि उन्हें पता लगे अच्छा ये भी एक तरीका होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। जब आपको सारे तरीके पता है, उसके बाद आपको ये पता है कि अब जो मैं ये सीखने जा रहा हूँ ये एक्चुअली में सबसे सेफेस्ट टेस्टेड तरीका है, जिससे इतने स्टूडेंट्स ने सीखा है एंड उनको इस चीज से बेनिफिट हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स परफेक्ट वेज कि आप कैसे मेडिटेट कर रहे हैं, कैसे रेलम्स में टैप कर रहे हैं और कैसे आप उस एनर्जी तक पहुंच रहे हैं। सॉरी, अगर आपके भी जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई आत्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई पोजेशन है या आपके आसपास कोई स्पिरिट है या गाइड है, आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको पता है कि आपको कहाँ आना है और किस तरीके से आप संस्कृति के साथ मिलकर आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को चैनलाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा संस्कृति के साथ मिलकर कोई एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करें तो जरूर मेंशन करिएगा और हमारी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, यू हैव द नंबर ऑफ द चैनल, संस्कृति जी का भी नंबर हम इसमें डाल देंगे। उनकी एक वेबसाइट है जिनके थ्रू ये क्या क्या कराते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू चीजें चैनलाइज करते हैं, वो उसके अंदर सब मेंशन है। सही और सटीक खबरों के लिए हमेशा के लिए देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस। थैंक यू सो मच।